नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका मार्केट पंच पर। आज हम एक बेहतरीन स्टॉक के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं जो कि मोनोपोली स्टॉक है और बजिंग पावर सेक्टर से है। जैसा कि पावर सेक्टर आजकल बहुत ही डिमांड में है। पावर सेक्टर के सारे स्टॉक्स बहुत सारी डिमांड में है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे वैसे वैसे पावर कंजम्पशन बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बैटरी होता है, उसको चार्ज करने के लिए पावर लगता है। तो आप आने वाले समय में पावर सेक्टर से बेहतरीन रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऊपर से आज का जो हम स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं वो मोनोपोली स्टॉक है। तो आज के क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन होगा कि मोनोपोली स्टॉक होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मोनोपोली स्टॉक वो स्टॉक्स होते हैं जिनके पास या तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता है मार्केट में, या फिर उसका बहुत अच्छा मार्केट शेयर होता है उस कंपनी के पास। जनरली मोर देन 50% के आसपास का मार्केट शेयर होता है। तो मोनोपोली स्टॉक बहुत ही महंगे वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। मतलब वैल्यूएशन मतलब काफी सारे महंगे रहते हैं ट्रेड। आपको देखोगे स्टॉक्स एनालिसिस करोगे तो काफी महंगे मिलेंगे, बट वो काफी अच्छी रिटर्न देते हैं, इसलिए वो बेहतरीन वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं। कुछ मोनोपोली स्टॉक्स इंडियन मार्केट से, जैसे कि आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे के लिए टिकटिंग बुक करने के लिए, सिगरेट से आईटीसी 77% मार्केट शेयर है आईटीसी के पास। पेंट 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 में एशियन पेंट है जिनके पास बहुत अच्छा मार्केट शेयर है। तो ऐसे ही आपको हर सेक्टर से बहुत बेहतरीन मोनोपोली स्टॉक्स मिल जाएंगे आपको इंडियन मार्केट में। तो आज का स्टॉक भी मोनोपोली है और बजिंग पावर सेक्टर से है। उसका नाम है आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। तो ये कंपनी करती क्या है, जैसे 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 आपका स्टॉक मार्केट होता है स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए, स्टॉक ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज होता है, वैसे ही एनर्जी एनर्जी या पावर का ट्रेडिंग करने के लिए पावर एक्सचेंज होता है। तो आईएक्स एक पावर एक्सचेंज है। इसका मेन बिजनेस है पावर ट्रेडिंग एंड पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो स्टॉक के बारे में सीधा हम एनालिसिस करते हैं कि ये स्टॉक कैसा है। तो अभी मैंने स्क्रीन.इन पे आ गया हूँ। अभी आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पे। तो मैं आपको करना क्या है, किसी भी स्टॉक को अगर 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 आप किसी स्टॉक का एनालिसिस करना चाहते हो तो स्टॉक को लिए यहाँ पे सर्च फॉर ए कंपनी मैं आपको डाल देना। मैंने आईएक्स आज डाल दिया मान लो, तो इस तरह से आपका आ जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, उस वो कंपनी क्या करती है, कौन से बिजनेस है, उसको पढ़ने के लिए आपको लेफ्ट साइड में जो अबाउट होता है उसके बारे में आप क्लिक करके यहाँ से उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो आप ये सकते हो कि ये पावर एक्सचेंज है, लाइसेंस बाय सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर कमीशन होता है, उनके द्वारा ये रेगुलेटेड है। और आप ये भी पढ़ सकते हो इसके बारे में, पूरा डिटेल पढ़ना है तो ये इंडिया का फर्स्ट एनर्जी एक्सचेंज है और लार्जेस्ट एक्सचेंज है। ठीक है, इंडिया में दो इसके पास के कस्टमर्स अगर देखोगे या जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे 6700 प्लस पार्टिसिपेंट्स है और सभी स्टेट लाइक 29 स्टेट्स 5 यूनियन टेरिटरी से हैं। करेक्ट, तो इनका काफी बड़ा मार्केट शेयर है। तो अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे दो तरह के इनके प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो भी देख सकते हो। और मोनोपोली स्टेटस, ये मोनोपोली स्टेटस क्यों है, यहाँ पे पावर एक्सचेंज दो है इंडिया में। एक है आईएक्स, दूसरा है पीएक्सआईएल। दोनों इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है और उनके काम करते हैं। पर आईएक्स के पास 95% मार्केट शेयर, मतलब ऑलमोस्ट उसके पास मार्केट शेयर, करेक्ट। तो इसलिए मोनोपोली है। तो उसके पास एक जब मोनोपोली स्टॉक होता है उनके पास एक अच्छा मार्केट शेयर होता है, तो उसके पास उसकी वजह से उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है, उनके पास सप्लाई अच्छी होती है, डिमांड अच्छी होती है, और उनके पास एक प्राइसिंग पावर होता है। मतलब आप किसी स्टॉक या किसी उनके प्रोडक्ट की वो प्राइस डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि उनके पास मार्केट अवेलेबल रहता है, करेक्ट। तो काफी अच्छे रिटर्न्स पे ट्रेड करते हैं। तो ये तो हो गया बिजनेस के बारे में, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती उसके बारे में। अभी देखते हैं, एक क्विक रिकैप कर देते हैं हम कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में। तो आप पहला देखोगे, पहला चेक हमेशा करना चाहिए आपको मार्केट कैप। मार्केट कैप से डिसाइड होता है कि कंपनी लार्ज कैप है स्मॉल कैप है, कौन सा है। तो ये 21,000 करोड़ का है, तो ये ऑलमोस्ट मिड, ये मार्केट लार्ज कैप स्टॉक है। 20,000 से ऊपर लार्ज कैप होता है, तो अब ये बोल सकते हो कि बॉर्डर पे है। ठीक है, तो दूसरा स्टॉक का पी 74 है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अब 74 रुपए आपको ₹1 मिलेगा। सीधी आम भाषा में बात करूं तो 74 रुपीज आप इन्वेस्ट करोगे तो उसके आपको ₹1 का प्रॉफिट मिलेगा। प्राइस टू और फिर दूसरा आपको देखना होता है इंडस्ट्री पी, और इंडस्ट्री पी देखना होता है। तो ये स्टॉक का पी हो गया, अब इंडस्ट्री पी भी हम देखेंगे। उसके बाद होता है करंट कंपनी का प्राइस क्या है। 235 रुपए इसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस था। इसने हाई 319 का लगाया था और 108 का उसका लो था। डिविडेंड यील्ड 0.5% है, मतलब स्टॉक प्राइस का 0.5% आपको ये हर साल डिविडेंड देगा। कंपनी की बुक वैल्यू 7 रुपीज है। ठीक है, अभी बुक वैल्यू इतना मैटर नहीं करता क्योंकि कंपनी के पास डेब्ट नहीं है। आप डेब्ट इक्विटी रेशियो देखोगे तो आप कंपनी के पास सिर्फ 0.02 ये रेशियो है। तो अगर इसको परसेंट देखें 2% का डेब्ट है, तो कंपनी के पास जितनी वैल्यू है उसके 2% ही डेब्ट है, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है।
तो इसका डेप्थ का फिगर देखना है तो आपको 10 करोड़ आपको दिख जाएगा, ठीक है। और कंपनी के पास इक्विटी है 89 करोड़ की, ठीक है। तो सिक्योर लोन इतना है, ये सब आप देख सकते हो। और प्लेस है, सबसे बड़ी बात की प्लेस है। कंपनी के पास प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी होती है, बट क्या होता है कंपनी कुछ शेयर को गिरवी रख देती है, कुछ पैसा उठाने के लिए, मार्केट से लोन उठाने के लिए वो गिरवी रख देते हैं। इस तरह से ये सब चीजें होती है। सो अब तक हमने देखा मार्केट शेयर कितना है कंपनी का, 28,000 करोड़ है। प्लेस कोई भी शेयर की प्रमोटर की होल्डिंग प्लेस नहीं है, जिसके ऊपर लोन ले रखा है ऐसा कुछ नहीं, गिरवी रखा है ऐसा कुछ नहीं है। डेब्ट कंपनी का बहुत ही मैनेजेबल है। एंड सबसे बड़ी बात आरओसी एंड आरओई। अभी हम ये करंट ईयर लास्ट ईयर का देख रहे हैं तो 59% है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि कंपनी 59% जनरेट कर रही है, मतलब 100 रुपए डालेगी उसका 59 रुपीज को प्रॉफिट मिलता है। उसी तरह से अगर आरओई देखते हैं, ये डेब्ट के साथ है और ये विदाउट डेब्ट के साथ है। विदाउट डेब्ट के साथ 46 है, तो मतलब ऑलमोस्ट 50% रिटर्न जनरेट करती है। तो मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी हर साल, हर 2 साल में डबल होती है, करेक्ट। इसका मतलब होता है आरओसी एंड आरओई काफी पावरफुल है, काफी काफी मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है। तो ये स्टॉक के बारे में देख लिया। अभी आपको एक क्विक चार्ट के बारे में देखना है। तो अभी आप देख सकते हो ईयरली चार्ट थोड़ा हाई बनाया था काफी, और उसके बाद 200 के नीचे आया था, बट अभी वापस काफी ट्रेड आ गया है, 250 के आसपास रेसिस्ट कर रहा है, ये स्लोली स्लोली ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 3 साल का चार्ट पैटर्न देख रहे हैं तो आप देख सकते हो काफी था। अभी फिर बाद में लास्ट 1 ईयर से इसका काफी डिमांड आ गया है। अगर आप 5 ईयर्स देखोगे तो ये जनरली क्या होता है, एकदम फ्लैट था, फिर जैसे इसने ब्रेकआउट दिया और देखिए ब्लास्ट हो गया। तो स्टॉक ऐसे ही चलते हैं, कोई भी स्टॉक मतलब डे वन से पूरा ऐसे मतलब फुल टाइम हमेशा हायर मतलब ऊपर भी जाएगा, काफी टाइम कंसोलिडेट करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा, right? तो हमको ब्रेकआउट्स को वेट करना है और फिर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो अभी इस कंपनी के बारे में प्रोज एंड कॉन्स पढ़ सकते हो। कंपनी ने डेब्ट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है, कंपनी अच्छा रिटर्न देने वाली है इस क्वार्टर में। अभी देख सकते हो कंपनी का डिविडेंड पे आउट 32% है, कंपनी का मीडियन सेल्स ग्रोथ 16% है, मतलब 16% सेल्स ग्रोथ हो रही है, ठीक है। सबसे कॉन्स क्या है, कंपनी काफी हाई वैल्यूएशन है। अगर आप मोनोपोली स्टॉक्स, डेब्ट फ्री कंपनी और काफी अच्छे अच्छे प्लेयर को अगर बात करोगे जिसका आरओई आरओसी काफी अच्छा है, तो कंपनी हमेशा हाई वैल्यू पे ही मिलेगी आपको, ठीक है। अगर आप इसका कोई जैसा पीयर कंपैरिजन नहीं है, बट अगर आप देख सकते हो जैसे गुजरात गैस फिनटेक ये रखा है, तो ये उस सेक्टर से रखा है कि इंटरनेट एज कंपनीज है या ट्रेडिंग वेडिंग जो कंपनीज करती है वो प्रोवाइड रखा है, बट का कोई ट्रू कंपटीशन नहीं है। तो आप यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स के बारे में ज्यादा नहीं देख सकते हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। अगर आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स देखना है तो आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख सकते हो। जनरली मैं क्या करता हूँ, जब फर्स्ट टाइम जब स्टॉक को देखते हैं, क्योंकि स्टॉक को फर्स्ट टाइम एनालिसिस करते हैं, तो हम ईयरली सेल्स ग्रोथ देखते हैं। उसके बाद फिर कुछ क्वार्टर्स तक हम उसको ट्रैक करते हैं कि लाइक अगर मान लो पिछले 10 साल में कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो अगले अगले 1-2 क्वार्टर हम उसको देखेंगे, रिसर्च करेंगे उस कंपनी के बारे में और देखेंगे कि कंपनी कैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ग्रोथ कर रही है, तब मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखता हूँ। अदरवाइज मैं ईयरली ग्रोथ ही देखता हूँ। तो अभी देखते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है का, इसको आप बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट बोल सकते हैं। हम बैलेंस शीट के सेक्टर में आ गए। तो अभी आप देख सकते हो ये मार्च 2011 का रिजल्ट है, मतलब उस साल का है, फिर 12 का है। इस तरह से ये 2022 का हो जाएगा, इस ईयर का, करंट ईयर का हो जाएगा, करेक्ट। इनका सेल्स ग्रोथ देख सकते हो 36 था 2011 में, वो 409 मतलब 10 टाइम्स हो गया। मतलब आप कंपनी 12 साल में 10 गुना बढ़ गई है, उसका सेल्स ग्रोथ बढ़ गया है। 36 था उसका 493, 10 करोड़ से मतलब 10 टाइम्स भी हो गया, 11 टाइम्स हो गया, मतलब एवरी ईयर बढ़ रहा है। और एक्सपेंस रेशियो 15 था, वो 53 हो गया, मतलब 3 टाइम्स हो चुका है, करेक्ट। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में ज्यादा सोचिए, ये ट्रू प्रॉफिट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका 21 करोड़ था, वो अभी 351 करोड़ हो चुका है। मतलब 10 साल में 10 गुना, मतलब 20 तकरीबन 15 गुना हो चुका है, 15 टाइम्स हो चुका है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे, पहले 60s के आसपास था, फिर 70s में आया, फिर 80s में आया, अभी 80s के अंदर ही है, करेक्ट। तो मतलब 86% प्रॉफिट मार्जिन है इनके पास। अगर आपके पास देखोगे इंटरेस्ट इनके जाएगा नहीं, क्योंकि कंपनी डेब्ट फ्री है ऑलमोस्ट, करेक्ट, तो काफी कम फैक्टर जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। फिर कंपनी का नेट प्रॉफिट जो टैक्स वगैरह देने के बाद भी देख सकते हो, पहले 19 करोड़ था, वो अभी अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड है, करेक्ट। तो मतलब ये आपका फिर से 15 गुना के आसपास हो गया है, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो देख सकते हो आप, ये अभी आप देख सकते हो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 साल में, सीएजीआर बोलते हैं इसको, 25% है, 5 इयर्स का 13% है, 3 इयर्स का 11% है, एंड दिस ईयर 40% है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देख सकते हो 27%, 10 साल का 16%, 20%, 45%, काफी अच्छा है। स्टॉक सीरीज है, क्योंकि ये स्टॉक का 10 साल और 5 साल का नहीं दिखेगा, क्योंकि कंपनी अभी लिस्ट होकर 5 साल नहीं हुआ इस कंपनी को। तो आप देख सकते हो लास्ट 3 ईयर का 66% दिया है, और एक साल में तो डबल हो चुका है स्टॉक। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 44% है 10 साल का, 45% है, 46 है, 46
रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी को हम देखने वाले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इन दोनों फैक्टर्स को हम देखते हैं जिनका की रेशियो 25% से ज्यादा होता है, वो स्टॉक्स जनरली मल्टी बैगर्स होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो आरओसी एंड आरओई का मेन फैक्टर होता है हम मल्टी बैगर्स कैसे आइडेंटिफाई करें। अब आप बैलेंस शीट के ऊपर आ गए हो वापस, आप देख सकते हो इसमें आपको कैपिटल, रिजर्व्स, बॉरोइंग सब कुछ दिखेगा। तो शेयर कैपिटल 30 था तो 30 रहेगा, शेयर कैपिटल ज्यादा चेंज नहीं होता है। रिजर्व्स पहले 48 थे, 48 से बढ़ के 600 करोड़ हो गए, मतलब ये तकरीबन 15 मतलब 10 से 12 गुना हो गया है, मतलब 12 साल में 12 गुना हो चुका है। इस तरह से आपका ये वही, ये सितंबर तक 6 मंथ का की है। ओके, और फिर आप देख सकते हो इसकी टोटल असेट, आप लायबिलिटीज देख सकते हो, असेट्स भी देख सकते हो, काफी ग्रो हुआ है। करेक्ट, आपकी असेट्स इनकी 170 करोड़ के आसपास थी, जो अभी बढ़ के 1180 करोड़ हो चुकी है। अगर आप ऑपरेटिंग कैश फ्लो देख सकते हो, कैश फ्लो में हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देना चाहिए, क्योंकि वो ट्रू उनके बिजनेस से आता है। जो कंपनी काम करती है उससे जितना कैश फ्लो जनरेट होता है वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग होता है। कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो इन्वेस्टमेंट से आएगा, और कुछ किसी ने फाइनेंस एक्टिविटी से कुछ किया है तो उससे फाइनेंशियल एक्टिविटी से आएगा। बट हमको जनरली यही देखना होता है। तो अगर आप देखोगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग 52 था, जो बढ़ के 300 करोड़ हो गया, तो मतलब 6 टाइम्स हो चुका है दोस्तों। अभी तक देखते हैं कुछ और रेशियोज है, बट ये रेशियोज भी आप देख सकते हो, प्लस माइनस होते रहते हैं। बट आपको सबसे बड़ी बात है वो जो देखनी है वो है आरओसी। आरओसी एंड आरओई ये दोनों मल्टीबैगर आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 53% था पहले, और फिर 72 हुआ, 61 हुआ, अभी 60% के आसपास, मतलब 50 से ऊपर कंसिस्टेंटली दिख रहा है। तो ये कितना बड़ा मल्टी बैगर होगा दोस्तों। आप शेयरिंग पैटर्न देख सकते हो, यहाँ पे एफआईएस की 31% होल्डिंग है। एफआईएस अगर होल्डिंग कर रहे हैं इसको हम देख सकते हैं कॉन्सिस्टेंट 2019 में 17% था, बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने 31% कर दिया उसको। तो काफी अच्छी होल्डिंग है शेयर पैटर्न, शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनका। एफआईएस का, डीएस का भी 34 था जो कम हो गया। तो इन दोनों मिला के एक दूसरे का एक्सचेंज कर दिया तो ऑलमोस्ट सेम है। पब्लिक का भी है, इसमें पब्लिक में भी हमें बड़े इन्वेस्टर्स दिखेंगे आपको। सिंपली डालमिया पावर का है 3%, जैसे डालमिया भारत सीमेंट का 4% है, डीवी वेल्थ वेंचर का 6-7%। इस तरह से बड़े बड़े होल्डर्स हैं यहाँ पे, आप ये देख सकते हो। तो ये स्टॉक को हमने पूरा एनालिसिस किया, इसका हमने की फैक्टर देखा, मोनोपोली स्टॉक से कैसे इसका आरओसी है, कैसे आरओई है, कैसे ग्रो हो रहा है, ये सब चीजें हमने देखी। तो आप आरओसी एंड आरओई इनका अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास है, मतलब मोर देन 40% आप पकड़ लीजिए। तो ये काफी अच्छी कंपनी है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी एक मोनोपोली स्टॉक है। तो सबसे बड़ी बात पावर, बजिंग पावर सेक्टर से है। तो अभी चार्ट पे काफी एक अच्छा पैटर्न भी दिख रहा है, उस एक टेक्निकल पैटर्न भी दिख रहा है, जिसको कि हम मैं उसके लिए इस वीडियो में कवर कर सकता हूँ, बट वो काफी बड़ा हो जाए, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और इंटरेस्टिंग रहेगा। तो इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, उसका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, जिससे कि आप उसको जाके देख सकते हो। तो अगर आपके पास कुछ किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो स्टॉक मार्केट के लिए, या फिर आप किसी और अदर स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ऐड कीजिए। हम और हमारी टीम पूरा आपका उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या आप ये, अगर आपका क्वेश्चन होगा क्या मैं इस स्टॉक को होल्ड करता हूँ, क्या फिलहाल मेरे पास ये स्टॉक नहीं है, बट हाँ मैं इसको नियर फ्यूचर में बहुत बाय करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको पिछले 2-3 महीने से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। ये मुझे स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, और सारे फंडामेंटल्स मुझे काफी अच्छे दिख रहे हैं। सिर्फ थोड़ा वैल्यूएशंस काफी महंगे हो गए, और जैसा कि रशिया और ये यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके हिसाब से मुझे एक्सपेक्टेड है कि कुछ करेक्शन आ सकता है, तो काफी अच्छा रिटर्न्स काफी अच्छे लेवल पे मुझे मिल सकता है ये। तो ये मेरा एक ओवरव्यू है। आप स्टॉक के बारे में आप एनालिसिस कर सकते हो, रीड कर सकते हो, फिर अगर आपका एनालिसिस सही होता है आपके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, आप इसको बाय कर सकते हो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट आपके पास आप स्टॉक के बारे में एनालिसिस करके पढ़ के आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। सो दोस्तों थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस में भी हम कौन सा पैटर्न ये बना रहा है और किस तरह से ब्रेकआउट होगा, और कैसे आप इसके एंट्री एग्जिट कर सकते हो, और कैसे इसमें कंफर्मेशन रख सकते हो, उसको हम कवर करेंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।